साउथ वेस्ट दिल्ली का एक वाकया है, जो वाकया इस वक्त सभी दर्शकों के सामने पेश करूंगा। जहां पे एक बाप की 4 लड़कियां होती हैं और चारों की चारों लड़कियां जो है फिजिकली डिसेबल्ड होती हैं। इन फिजिकली डिसेबल्ड लड़कियों की मां कुछ साल पहले ही कैंसर की बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो उसके बाद इन चारों लड़कियों की देखभाल इनका पिता करता था। रहन सहन, उठना बैठना, इनके खाने पीने का इंतजाम इनका पिता करता था। बहरहाल करना तो था ही, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इनका पिता कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता था, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करता था, बल्कि कारपेंटर का काम करता था, दिन में मजदूरी करके। और उसके बाद इन चारों डिसेबल्ड लड़कियों को भी देखना, उनका पूरा इंतजाम करना ये बाप करता था। ये शख्स फिजिकली डिसेबल्ड थी और वो खुद से कुछ कर नहीं पा रही थी, मोहताजी वाली जिंदगी जी रही थी वो चारों लड़कियां। और फाइनली उन्होंने ये फैसला लिया चारों लड़कियों ने कि हमें मर जाना ही बेहतर है। कुछ ऐसी ही बात है कि चारों ने ही सुसाइड किया और जहर खाकर उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया। इन चारों लड़कियों की उम्र जो है वो 8 से 18 साल बताई जा रही है। कल रात की बात यह है जहां पे इन चारों लड़कियों और इनके बाप के समेत इनके घर में ही डेड बॉडी मिलती है। इन चारों ने सुसाइड किया है और जब मोहल्ले वालों को पता चलता है, वहां पे बदबू फैलने के बाद जब पुलिस तक ये रिपोर्ट पहुंचाई गई, तो पुलिस तुरंत आके इनके घर में जब दरवाजा तोड़ के अंदर जाती है, तो वहां पे इन चारों डिसेबल्ड जो लड़कियां थी इनकी डेड बॉडी मिलती है और उसके बाद इनके पिता की भी डेड बॉडी मिलती है। पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है, लेकिन पता चल रहा है कि इन्होंने जो है एक जहर खाकर खुद को मार दिया है। खुदकुशी करके, सुसाइड करके इन लड़कियों ने भी, और ये जो पिता है, इन लड़कियों का जो पिता है उसने भी सुसाइड करके खुद को मार दिया गया है। जिंदगी में इससे बड़ी मुसीबत और क्या ही आ सकती है। बेरोजगारी के चलते, मुसीबतों के चलते एक इंसान जब टूट जाता है तो फाइनली कुछ इस तरीके से डिसाइड करता है कि सुसाइड करना ही बेहतर रहेगा। यह सारी कहानी बताने का मतलब यह है कि अगर आप कहीं पे किसी भी शख्स को मुसीबत में देखते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करना सीखिए। बेरोजगारी के चलते, मुसीबतों के चलते एक इंसान इस तरीके से बिखर जाता है, टूट जाता है, तो कुछ इस तरीके से फैसला लेता है कि मुझे अब मरना ही बेहतर है। एक तरह से वो शख्स जो जिंदगी को जीता है, जिसके पास सब कुछ होता है, वही दूसरी तरफ से एक ऐसा भी शख्स जो मुसीबतों के चलते यह फैसला लेता है कि मुझे मरना बेहतर है। तो आखिर में यह भी कहना चाहूंगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी यह भी है कि जब आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो एक अजीब सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है। जाने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी शख्स को इस तरीके से मुसीबत में देखते हैं तो कोशिश करें एक दूसरे की हेल्प करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।